नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र और इस वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.1 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इतना सिंपल क्वेश्चन है कि मैं करके ही बता देता हूँ सीधे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करना है एक सर्कल का, और उस सर्कल का हमें सर्कमफ्रेंस दे रखा है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो जानते हैं कि क्वाड्रेंट भाई बला क्या होती है, होता क्या है क्वाड्रेंट हमारा। तो जो अगर मैं एक सर्कल है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ ना, फर्स्ट पार्ट ये और सेकंड पार्ट ये। ठीक है, तो जो हमारा अब ये वाला पार्ट हो गया ना, ये वाला पार्ट है ना, ऐसे 4 पार्ट हो गए, 1 2 3 4। तो किसी भी एक पार्ट को पकड़ लो, मान लो हमने इस वाले पार्ट को पकड़ लिया। अब ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है क्वाड्रेंट। ये क्या हो गया हमारा क्वाड्रेंट। तो हमें इसी का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जो हमें गिवन है वो दे रखा है, देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। तो हमें गिवन है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसका हमारा फॉर्मूला होता है 2πr। ये तो बचपन से पढ़ते हैं यार, है ना, बहुत ही सिंपल होता है। 2πr फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का। अब हमें ये दे रखा है, कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है 22 सेंटीमीटर। तो 2πr हो गया हमारा, कितना हो गया 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम रेडियस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 2 एज इट इज़, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हो गया r, ये हो गया हमारा 22। अब हम सारी वैल्यूज़ उस साइड ले जाते हैं। तो रेडियस हो जाएगा हमारा 22 इंटू ये 7 ऊपर चला जाएगा, और ये 2 इंटू 22 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 22 से 22 हो जाएगा कैंसिल। तो रेडियस आ गया हमारा 7/2। ठीक है, सेंटीमीटर भी लिख देता हूँ। तो रेडियस आ गया हमारा 7/2। तो यहाँ पे मैं छोटा सा लिख देता हूँ कहीं पे, रेडियस हमारा आया था 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड तो क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है। तो उसके लिए मेरे को ये सब मिटाना पड़ेगा। तो मैंने ये सब मिटा दिया, आप नोट कर लेना। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट ये हमें फाइंड करना है। अब ये हम कैसे करेंगे, तो इसके 2 तरीके हैं। तो सबसे पहले जो हमारे इस चैप्टर में है सेक्टर वाला तरीका, उस वाले तरीके से मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, जो हमारा ये क्वाड्रेंट बन रहा है ना, इसमें एंगल ये कितना बन रहा है, ये हमारा होता है 90 डिग्री, क्योंकि सर्कल को पूरे 4 हिस्से में डिवाइड कर रहा है और पूरा सर्कल 360 होता है। तो 360 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90। तो हमारा क्वाड्रेंट का एंगल जो कि बनाता है वो कितना हो जाता है 90। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, θ/360 इंटू में πr²। ठीक है, ये होता है हमारा एरिया ऑफ इसका एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। थीटा हो गया हमारा 90, तो 90/360 इंटू में पाई की वैल्यू हो गई 22/7, और रेडियस हमने कितना निकाला था 7/2। तो 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, 7 से 7 हो गया कैंसिल, कभी बीच में हिंदी बीच में इंग्लिश निकल रहा है उसके लिए सॉरी। 7 हो गया कैंसिल, ये हो जाएगा 2 11 ज़ा, ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 9 4 ज़ा 36। तो क्या क्या बच गया हमारे पास, तो 11 इंटू 7, और नीचे बच गया ये 4 बच गया और 2 बच गया, 4 इंटू 2। तो ये हो गया हमारा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला, सॉरी आंसर। फॉर्मूला तो हमने पहले लिख दिया था। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब चाहो तो एक और आपको तरीका बताता हूँ मैं आपको निकालने का। अब क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, बेसिकली सर्कल का 1/4 पार्ट। तो मैं उसको यहाँ कर देता हूँ, सर्कल का 1/4 पार्ट। तो हमारा एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारा πr² होता है ना, है ना, एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारा πr²। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ये हो जाएगा हमारा 1/4, ये हो थोड़ा सा गंदा लिख दिया मैंने, 1/4 πr²। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेंट होता है हमारा सर्कल का 1/4 पार्ट। ठीक है, तो इस वाले अगर फॉर्मूले में भी वैल्यूज़ में अगर मैं पुट करूँ तो सेम ही आंसर आएगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, 1/4, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस है 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल, फिर ये 2 11, तो 11 7 ज़ा 77, और 4 2 ज़ा 8, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चाहो तो आप कोई सा भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, पर मैंने ये वाला सजेस्ट करूँगा क्योंकि इस वाले जो है चैप्टर में पूरा एरिया ऑफ सेक्टर वाला हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।